जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के बीच फिर से लेके आए हैं गजेंद्र गुरु ऑनलाइन क्लासेस पर फिर एक नई वीडियो के साथ। चलिए आप लोग देखेंगे जो कि 70 नंबर सवाल है। धन्यवाद। सेट 1 का 70 नंबर सवाल है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें और जो पीछे वीडियो हम बताए हैं 70 नंबर सवाल से पीछे जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप जरूर इस वीडियो पीछे वाला वीडियो और जो कि वीवीआई क्वेश्चन बताए हैं जरूर देखें। 70 नंबर सवाल से पहले एक चीज को जानेंगे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y, 0 होता है। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे, जो भी छात्र एवं छात्राएं पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसको पता होगा ये बात। एक्स अक्ष पर जो नियामक होता है, जैसे एक्स और वाई, ये वाई अक्ष हुआ, वाई डैश हुआ, ये एक्स अक्ष हुआ, ये एक्स डैश हुआ। एक्स अक्ष का जो मूल बिंदु, ये मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0, 0 होता है। याद रखेंगे मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0, 0, जो कि एग्जाम में पूछता है हर साल और इस साल भी छूटेगा नहीं। तो मूल बिंदु का नियामक को याद रखेंगे 0, 0 होता है और एक्स अक्ष पर जो नियामक होता है x, 0 होता है और y अक्ष पर जो निर्देशांक होता है y, 0 होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 70 नंबर सवाल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। कोटि यहाँ पर कह रहा कोटि, हम लोग जानते हैं x अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज। x अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। y अक्ष को हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? कोटि। y अक्ष को कोटि बोलेंगे और x अक्ष को भुज बोलेंगे। लेकिन सवाल हमारा कह रहा है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। कोटि पूछ रहा है, एक्स अक्ष का कह रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि एक्स अक्ष का जो नियामक होता है x, 0 होता है। क्या होता है? x, 0 होता है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि शुरुआती वाला x को हम भुज बोलेंगे, शुरुआती वाला अंक को हम लोग क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे और दूसरा का अंक को हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है? हमारा पूछ रहा एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि होता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कोटि का वैल्यू जो होता है 0 होता है और भुज कहेगा तो भुज का वैल्यू x होता है। यहाँ पर कोटि पूछ रहा है। इसी तरह से सवाल 2-3 तरह का सवाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कभी आपको y अक्ष पर पूछ देगा सभी बिंदु का कोटि, तो y अक्ष पर अगर पूछेगा तो y अक्ष पर अगर कोटि पूछेंगे तो x शुरुआती पद को भुज बोलते हैं, दूसरा का पद को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो हम लोग भुज हो गया हमारा, y अक्ष का भुज हमारा y हो गया और कोटि कहेगा तो 0 हो गया। यहाँ पर x अक्ष पर हम लोग देखेंगे भुज कहेगा तो x हो गया और कोटि कहेंगे तो 0 हो गया। जहाँ जैसे हम देखेंगे कोटि का रहा, कोटि का वैल्यू 0 होता है, 0 देखेंगे ऑप्शन में मार के निकल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच फिर से लेकर आए हैं 72 नंबर सवाल। कितने नंबर? 72 नंबर सवाल। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ प्लस QR² तो Q का वैल्यू क्या होगा? हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम? एक समकोण त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज, इसको हम मानते हैं P और Q और R। इसमें कह रहा है PR जो है स्क्वायर, PR² कह रहा है PR², ये जो PR है ये कर्ण, PR क्या है? एक कर्ण है। ये कर्ण किसको कहेंगे? हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये डायरेक्ट हम लोग जानेंगे इससे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग जो होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे बराबर होगा तो समकोण के सामने वाला भुजा जो है, समकोण के सामने वाला कर्ण जो है, मतलब कर्ण के सामने वाला कोण जो होता है 90 डिग्री हो जाता है ऑटोमेटिक। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अगर जो पढ़े होंगे जो बच्चे त्रिभुज क्लास, वो जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है 2 शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ही बराबर होगा ऑटोमेटिक क्या होगा? समकोण कर्ण के सामने वाले भुजा मतलब कर्ण के
सामने वाले कोण जो होता है ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाता है। कोण क्यू क्या हो जाएगा, कोण क्यू का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या हम लोग जानते हैं कि कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है 90 डिग्री हो जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे 90 डिग्री, मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर सवाल। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एडी लंब बीसी है, तो एडी स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल सी है, समबाहु त्रिभुज की हम लोग देखते हैं। एक बार हम लोग समबाहु त्रिभुज को देखते हैं। समबाहु, समबाहु मतलब क्या हुआ, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। उसको क्या कहेंगे, बी जो है बीसी के बराबर है, बीसी जो है एसी के बराबर है। लेकिन आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एडी लंब दिया है, ए जो है एडी लंब है किस पर, बीसी पर। एडी लंब हम लोग देख रहे हैं, एडी किस पर लंब है, एडी लंब। इसको लंब को उल्टा टी से सूचित करते हैं। एडी जो है लंब किस पर है, बीसी पर। एडी लंब है बीसी पर। तो कह रहा है एडी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एडी, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। लेकिन कह रहा क्वेश्चन की एडी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यानी लंब का वैल्यू क्या होगा। हमको कह रहा लंब निकालने के लिए हम लोग एसी बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। लंब क्या हो गया, एडी, लंब स्क्वायर। आधार क्या हो गया हमारा, आधार हो गया सीडी। ठीक है, सीडी, सीडी हम लोग देख रहे हैं कि सीडी किसका दुगुना है, बीसी का दुगुना है। किसका दुगुना है, बी यहां से लेके यहां तक हमारा बीसी है। आज सीडी कहेगा तो सीडी किसका दुगुना है, बीसी का दुगुना है। किसका है, बीसी का दुगुना है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ एसी स्क्वायर बराबर क्या, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के हम लोग गुण से जानते हैं कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब का दुगुना होता है। ये हम लोग किससे जानते हैं, थ्योरम से जानते हैं, प्रमेय से हम लोग जानते हैं। किसी भी क्षेत्रफल का जो होता है लंब का दुगुना होता है। क्या होता है, लंब का दुगुना होता है। हम लोग देख रहे हैं एडी जो है एबीसी का क्षेत्रफल जो है, इससे क्या होता है, दुगुना होता है। दुगुना होगा इस भुजा का, सीडी का, सीडी का प्लस पहले से दिया है सीडी, सीडी का स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं एसी जो है, एसी स्क्वायर जो है, दुगु सीडी यहाँ है, एक सीडी यहाँ आते, क्या हो गया, 3 सीडी, 3 सीडी का क्या हो गया स्क्वायर। अब एसी स्क्वायर किसके बराबर निकला, एसी स्क्वायर निकला 3 सीडी का स्क्वायर। 3 सीडी कहाँ है, ऑप्शन देखेंगे मार्जिन निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल 74 नंबर सवाल है। जो विद्यार्थी प्रमेय नहीं पढ़े हैं, 6.1 प्रमेय में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के प्रतिच्छेदी करता है, वो बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। ये कौन बताता है, ये बताता है प्रमेय। ये प्रमेय बताता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेदी करता है, तो वो रेखा समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको हम नामांकन करते हैं ए बी और सी। और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार काटता है तो डी ई समांतर बी सी हो जाए। डी ई समांतर क्या हो जाए, डी ई समांतर हमारा बी सी हो जाए। मतलब कह रहा है कि ऐसी भुजाओं को काटता है, मतलब जो कि ई और क्रमशः किस पर, डी पर कट जाए। मतलब मान लिया जाए, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं। ठीक है, और डी जो काटता है, किसको काटता है, ए और बी भुजा को। ए और बी भुजा कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है ए बी को। ठीक है, ए बी किस पर काट रहा है, ए बी काट रहा है डी बिंदु को काट रहा है, और ए सी जो काट रहा है ई बिंदु को काट रहा है। जैसे काटेगा उसी प्रकार कह रहा है कि डी ई समांतर हो जाता है किसके, बी सी के। ये समांतर जो हो जाता है किसका, डी ई समांतर हो जाता है, डी ई जो समांतर हो जाता है बी सी का हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं
किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करता है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। किससे हम लोग जानते हैं? 6.1 पर में से त्रिभुज में हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है कि एडी का वैल्यू जो है पहले से दिया गया, एडी का वैल्यू 4 दिया है और बीडी का वैल्यू जो दिया है 5 दिया है। ठीक है, 4 और 5 के अनुपात में काटता है। और कह रहा है एसी का वैल्यू दिया गया 18 सीएम। एसी का वैल्यू जो दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ तक 18 सीएम दिया है। और कह रहा है एई का वैल्यू क्या होगा, एई का वैल्यू क्या होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर इसका वैल्यू हमको पता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडी और बीडी हम लोग देख रहे हैं, एडी और बीडी, एडी और देख रहे हैं हम लोग क्या है, बीडी हम लोग देख रहे हैं समानुपात में विभाजित कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि एडी जो है 4 है और बीडी जो है 5 है। कह रहा किसका निकालने के लिए ए ई और सी, ई भी किसके अनुपात के बराबर होता है। जैसे भुजा एक बिंदु प्रतिच्छेदी किया तो वो भुजा समान अनुपात में विभाजित करने लगती है। क्या करेंगे, ए डी बटा बी डी। अब दूसरा क्या होगा, ए ई बटा सी, ए ई बटा सी आपस में क्या होता है, समान अनुपात में विभाजित करने लगती है। ए ई बटा क्या हो गया, सी। हम लोग देख रहे हैं कि एडी का वैल्यू दिया गया, एडी का वैल्यू 4 दिया, बीडी का वैल्यू 5 दिया बराबर। ए ई जो है, ए ई और हम लोग देख रहे हैं सी, हम लोग देख रहे हैं सी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी का वैल्यू दिया गया, कुल का वैल्यू दिया, ए ई का वैल्यू दिया नहीं दिया, ए ई बराबर क्या हो जाएगा। और सी ई का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, पूरा वैल्यू हमको यहाँ पर दिया गया 18 सीएम। ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 18 सीएम दिया गया। और कह रहा किसका निकालने के लिए, ए ई का कह रहा निकालने के लिए। हम लोग देख रहे हैं अगर ये 4, ये ए ई का, ए डी का वैल्यू अगर मान लिया जाए 4 है तो ए ई का वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। अगर बी डी का वैल्यू 5 है तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। अगर ये 4 अनुपात में मान लिया जाए, ये 4 अनुपात में अगर 4 है तो हमको पूरे का 18 पुराना, ये 4 है तो अगला क्या हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा, 14 भाग में। चूंकि कुल भाग कितना है, 18 है। तो ये अगर हमारा 4 है तो कुल है 18, तो किसका वैल्यू करा है, वैल्यू करा ए ई का निकालने के लिए। ए ई का करा निकालने के लिए अगर सी का वैल्यू हमारा 14 भाग में कटा होगा तो हम लोग देख रहे हैं ए बटा सी, सी कितने भागों में होगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5। चूंकि इसका बीडी का वैल्यू कितना है, 5 है, ई भी भाग कितना भाग में होगा, सी 5 होगा। और पूरे कुल कितना कह रहा, 18, ये 5 भाग में है तो अगला भाग क्या होगा, 13 होगा। ए क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 5 18, कुल मिलाकर दोनों मिला कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। लेकिन ए का पूछ रहा वैल्यू, हमको सी का वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो अगला भाग क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 5 ई ए ई, 5 ए ई, 5 ए ई बराबर क्या हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए ई वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ई का वैल्यू हमारा हो जाएगा 20 बटा कितना, 5, 5 को 20। ए ई का वैल्यू कितना हमारा निकल गया, ए ई का वैल्यू हो गया हमारा 4। ए ई का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ए ई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो यही करा था हमको निकालने के लिए। ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे ए ई का वैल्यू 4 हमको निकालने क्या करा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 से हम ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप लोग उतारिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसको एक मान लेते हैं त्रिभुज, और इसको बनाना क्या है, समकोण। हम लोग जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है एक हम मान लेते हैं ये 45 है, मान लिया जाए ये है 90 डिग्री है, तो ये 45 और 45 होगा,
बड़ा त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अगर मान लीजिए 45 डिग्री होता है, ये भी होगा 45 डिग्री, 45 गुना 90, ये समकोण होगा 90, तब तो हमारा कुल 180 डिग्री पूरेगा। तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो है प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। सबका कार्य एक सम मान लिया, यहाँ पर समकोण मान लेते हैं 90 डिग्री, तो मतलब ये जो है 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, तब तो 45 45 90 पूरेगा, 90 दोनों 180, इसको डी मान लेते हैं। ये ऑप्शन जो है समझने की जरूरत है, ये क्वेश्चन कोई नहीं है। आपको पूछ रहा डिग्री प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी। न्यून कोण किसको कहेंगे, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण की माप कहेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण बना रहे हैं, तो कह रहा प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगा, इसका 45 इसका 45 होगा, दोनों मिला के 180, तीनों मिला क्या होना चाहिए 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री, देखो तो 90 हो ही रहा, इसका 45 45 होगा। ऑप्शन देखेंगे 45 का मार्क निकल जाएंगे, 45 ऑप्शन